हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को बताने हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के संस्कृत सब्जेक्ट के असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो इस संस्कृत सब्जेक्ट में जितने भी प्रश्न हैं इस असाइनमेंट में, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे? पहला प्रश्न है, भवान अखिलेशः अस्ति स्वप्राचार्य प्रति शुल्क मुक्ते अर्थ प्रार्थना पत्रम लिखा। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र ठीक है लिखना है। तो किसके लिए? शुल्क मुक्ति के लिए। ठीक है, तो शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रचारक को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए यहाँ कहा गया है। तो कैसे लिखोगे? तो देखो यहाँ पे, सेवायाम प्राचार्य महोदय शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय जसपुर नगरम छत्तीसगढ़म। ठीक है, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो जसपुर नगर दिया हुआ है ना, इस जसपुर नगर के जगह में आप अपने जिले का नाम डाल सकते हैं, या आप जिस ग्राम में पढ़ रहे हैं उस ग्राम पंचायत में, या जिस गांव में स्कूल है उस गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं उस गांव के स्कूल का नाम यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, सभी लोग। इसके बाद विषय में क्या लिखना है आपको? विषय में यहाँ पे लिखना है शुल्क क्षमापणार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है तो आप यही लिख सकते हैं, या फिर जो प्रश्न में दिया हुआ है ठीक है इस असाइनमेंट में, वो नाम डाल सकते हैं। तो देखो, शुल्क मुक्त्यर्थ प्रार्थना पत्रम, ये भी आप लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे तो आप जिस समय असाइनमेंट बनाओगे उस समय आप इसको लिख लेना। ठीक है, आगे इसके बाद देखो महोदय लिखोगे। ठीक है, महोदय, महोदय के बाद अंदर में क्या लिखोगे? सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम पिता एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, तस्य मासिक आय अतीव न्यून अस्ति, येन परिवारस्य निर्वाहः कठिनेन भवति। मम परिवारे माता पिता द्वौ भ्रातरौ एका भगिनी च इति 5 सदस्याः सन्ति। अतः अहं भवन्तं निवेदयामि यत् मम अध्ययनम शुल्क क्षमापयुक्त। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक पूरा का पूरा आपको आंसर में लिखना है, इसके बाद भौदी लिखना है, इसके बाद नाम लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है, मतलब प्रार्थना पत्र इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद देखो इसमें दूसरा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न में देखो, दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है? यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। अब इन रिक्त स्थानों में हमें क्या करना है? यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है ना, इन्हीं सभी नामों को उनके स्थान में हमें सेट करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले क्रमांक में क्या डालोगे? यहाँ पे हर जगह नंबर डाला हुआ। ठीक है, तो उसी के सामने आपको लिखना है। तो जैसे पहला नंबर है, तो पहला नंबर में क्या डालोगे? पहला नंबर में आप आंसर लोगे छात्रावास लोगे। दूसरे में आंसर क्या लोगे? दूसरे में आंसर लोगे पितृचरणा लोगे। तीसरे में आंसर लोगे आप लोग वार्षिकी लोगे। चौथे में आंसर लोगे यहाँ पे आरब्धा लोगे। फिर पाँचवें में आंसर लोगे विशेषु लोगे। फिर छठवें में आप आंसर लोगे उड़कान लोगे, अड़कान लोगे। ठीक है, इसके बाद सातवें में आप आंसर लोगे आसस तेते लोगे। ठीक है, आठवां में आप लोगे पंच प्रश्न पत्राणी लोगे। नौवां में आप आंसर लोगे यहाँ पे, एक मिनट है ना, क्या है, प्रणतया लोगे। ठीक है, और 10वां में आप आंसर लोगे आज्ञाकारी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नाम दिए हुए हैं और इन्हीं 10 नामों को अपने अपने स्थान पे रखना था। तो यहाँ पे 10 नाम को हमने उनके स्थान पे रख दिया। ठीक, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या पूछा है? इसके बाद पूछा है पर्यावरणम विषया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे है विषया माधृत्य पंचदश वाक्येषु निबंध लेखनम कुरुत लिखा। इसका मतलब क्या है? 5 से 10 वाक्य में आप निबंध लिखोगे। ठीक है, 5 से कम नहीं होना चाहिए वाक्य। ठीक है, और 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 से 10 शब्दों में, 10 से अधिक आप लिख सकते हो, लेकिन 5 से 10 कम से कम होना चाहिए, 5 से ऊपर। तो यहाँ पे पर्यावरण के बारे में निबंध लिखना है। ठीक है, तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको निबंध। तो देखो ये रहा पर्यावरणम निबंध। ठीक है, तो पर्यावरण का निबंध है, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा टॉपिक आप पर्यावरण के निबंध में लिखोगे। ठीक है, किस निबंध को? इसी निबंध को। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में भी यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इन नामों को उनके स्थानों पे भरना है। ठीक है, तो जहाँ पे क्रमांक दिया हुआ है उन क्रमांकों में कौन कौन से नाम यहाँ पे आएगा उन्हीं के स्थानों पे हम यहाँ पे भरते हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे? पहला में देखो, पहला में आंसर क्या आएगा? मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, पहला में प्रातः काल ले लेना है। दूसरा में आपको च लेना है। तीसरा में आपको करोमी लेना है। चौथा में आपको भ्राणायाम लेना है। पांचवा में आपको आगत्य लेना है। छठवां में यहाँ पे
प्रणमामी लेना है। 7वां में आप यहाँ पे अध्ययन लेना है। 8वां में अवकाशांतर लेना है। फिर 9वां में आप यहाँ पे लोगे, एक सेकंड है ना, प्राक्षाल्य लोगे। और 10वां में आप लोगे शयनम लोगे। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृत के असाइनमेंट में जितने भी प्रश्न थे वो पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया।